कहानी कैफे 7 में आइए सुनते हैं एक कहानी आवाज दे कहाँ है। लेखक हैं रीवा से रमेश कुमार रिपू। जुदाई का सफर एक कदम दो कदम का नहीं होता, उम्र भर का होता है। पत्नी हो या फिर माशूका, दोनों की यादें दिल के आले में दिए से जल उठती हैं। आसमान में चांद और जमी पर मोहब्बत की आरज़ू में दिल तन्हा है। कैनवस पर कितनी ही तस्वीरें बना डालो, पर किसी की यादों का अंत नहीं होता। ऐसा लगता है हर तस्वीर कहती है, मेघना होती तो कहती इसमें ये कमी है, वो कमी है। मधु कहती अब बस भी करो, हमारी मोहब्बत की कितनी निशानियों को कैनवस पर उतारोगे। कैनवस पर एक मौन चेहरे वाली तस्वीर पर रंग भरते भरते प्रेम का हाथ रुक गया। वो खुद से कहता है, मोहब्बत करने वालों का साथ क्यों छूट जाता है। क्या उससे अधिक मोहब्बत करने वालों का साथ मिलना नसीब में लिखा होता है। पहली बार मोहब्बत की जिस बारिश में भीगा था, उस बारिश का नाम मेघना था। उसके बाद मधु जिंदगी में आषाढ़, सावन और भादों की बारिश बनकर आई। उसका साथ मोहब्बत के मौसम सा था। उसके नहीं होने पर दिल वाला पीपल का हरा पत्ता भी पीला लगता है। कल्पनाएं मन को ज्यादा आनंद देती हैं। मन की तहरी को कभी कभी मेघना की यादों की हथेली छू लेती है। चौंक जाता हूं, पता नहीं कहां होगी। कहते हैं औरत अपनी पुरानी मोहब्बत पर खूब रोती है और मर्द अपनी नई मोहब्बत की जुदाई पर। मेरी नई और आखिरी मोहब्बत मधु थी। मधु कहता तो सारा दिन मिठास से भर जाता था। मेरी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, ये तुम कहते हो लेकिन मैं जानती हूं सुंदर और सुशील औरत अपने प्यार से खाली जगह को भर देती है। आखिरी पल मधु यही बोली थी। वो क्या जाने मेरे हिस्से के इश्क ने वेश बदल लिया है। कभी कभी मन मेघना के बारे में सोचता है, पलकें गीली हो जाती हैं। मधु और मेघना दोनों नाम से कितना असर जिंदगी में पड़ता है। आज सुबह से न जाने कितनी बार मेघना मेघना मन ने कहा और आंखें भर आईं। स्वीटी ने कहा, आपके आंसू मेरे लिए दुनिया के सबसे सुंदर मोती हैं, इन्हें संभाल के रखिए। क्या आप मेरी विदाई पर नहीं रोएंगे? रोएंगे ना पापा? आप ही तो कहते हैं जिंदगी जीने की ताकत हमें गमों से मिलती है, फिर क्यों रोना? स्वीटी पर मनुहार लुटाते हुए प्रेम ने कहा, तुम्हारे सिवा अब मेरा है कौन? तुम्हारी माँ मधु इतनी जल्दी हाथ छुड़ाकर चली जाएगी, कभी नहीं सोचा था। उनके जाने से अब जिंदगी बेरंग हो गई है, मगर रंगों से रिश्ता टूटा नहीं है। आज बारिश तेज हो रही थी। दूसरी ओर प्रेम यादों की उजली सुरंग में उतरता जा रहा था। 5 साल पहले की बात है। मधु को कैंसर हो जाने की वजह से कीमो लग रहा था। चौथा कीमो लगे 4 दिन हुए थे। कराहते हुए बोली, मेरे मन में एक बात है, बहुत दिनों से पूछना चाहती हूँ। मधु के पास आकर प्रेम ने कहा, हाँ कहो कहो ना, क्या बात है? तुम्हारी हर तस्वीर में एक महिला होती है, मैं नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ। सुना है कि फनकारों की जिंदगी में गर्लफ्रेंड ना हो तो उनके फन में रवानी नहीं आती। इस चित्रकार के कैनवस और दिलो दिमाग में मेरे आने के बाद भी ये महिला कौन है?
प्रेम ने हंसकर टालते हुए कहा, तुम भी ना, कोई नहीं है। बस जब भी तस्वीर बनाता हूं ऐसा लगता है कि तस्वीर अधूरी है। महिला की तस्वीर बनते ही तस्वीर में जान आ जाती है। लगता है ये महिला ही मेरी तस्वीर की पहचान है। पहले मत बुझाओ, तुम्हारी दोस्त यानी मेरी दोस्त। मनोहार करते हुए मधु बोली, बाद में ताना तो नहीं मारोगी? मुस्कुराते हुए प्रेम ने सवालिया अंदाज में कहा। ताना क्यों मारूंगी, नसीब की बात है। मेरे नसीब में थे तो दूसरे को कैसे मिलते। इतने प्यार से मधु बोली कि प्रेम का मन 13 साल पीछे सरक कर कॉलेज पहुंच गया। उन्होंने कहा, मेरे साथ मेघना पढ़ती थी। हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपस में खूब लड़ते भी थे। कॉलेज के साथी कहते थे, दोनों शादी कर लो, क्यों पति पत्नी की तरह लड़ते हो। वो जितनी प्यारी थी उतना ही प्यारा गिटार बजाती थी। ऐसा महसूस होता था कि वो गिटार नहीं, मेरे दिल के तारों को छेड़ा करती है। हमारे साथ किरण भी पढ़ती थी, मिलनसार तबीयत की थी, सुंदर भी थी। मुझसे ठिठोली करने के लिए जीजा कहती थी। एक दिन उसने कहा, आसमां की छत से हम उतर आए हैं, कभी इधर भी नजरें इनायत करिए। क्या खुदा ने हमें आपके कैनवस के काबिल नहीं बनाया है? उसे चिढ़ाते हुए बोला, वो क्या है, तुम्हारी मेघना दीदी ने नजरें इनायत की इजाजत नहीं दी है, इसलिए ये जाफरानी खुशबू अभी तक मेरे कैनवस से दूर है। वो आंखें मटका कर चली गई। बहुत लोग जिंदगी में लघु कथा की तरह आते हैं, जब जाते हैं एक उपन्यास की दास्तां छोड़ जाते हैं। संडे का दिन था। किरण मेरे कमरे पर थमक पड़ी। वो भी बिना बताए जिद करने लगी, जब तक उसकी तस्वीर नहीं बनाएंगे जाने वाली नहीं। एक कैनवस पर उसकी तस्वीर पर रंग भर रहा था कि मेघना आ गई। मेघना को उसने कहा, दी देखना मेरी तस्वीर कैसी बनी है। उसने मुझे तीखी नजरों से देखा और चली गई। दूसरे दिन कॉलेज में मुझसे बात तक नहीं की। किरण अपनी तस्वीर कॉलेज के लड़के और लड़कियों को दिखाते हुए तारीफ कर रही थी। तभी मेघना को सुनाकर वैशाली बोली, लगता है प्रेम को किरण भाग गई। मेघना ने तिरछी नजरों से वैशाली को देखा और खफा होकर क्लासरूम से चली गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके पीछे पीछे गया, मगर मेरी एक नहीं सुनी, सफाई का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा क्या कह दिया कि उससे दोबारा मिले ही नहीं? हैरान होकर मधु ने पूछा, आज से मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना और ना मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी। हमारी दोस्ती खत्म, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। फिर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी जिंदगी का रास्ता कौन सा है। ऐसे सच्चाई नहीं बता पाने का अफसोस है। सोचता हूं कभी ना कभी मेरी पेंटिंग उस तक पहुंचेगी, उसे एहसास होगा। प्रेम की जिंदगी में ना सही, लेकिन उसकी तस्वीर में आज भी हूं। सिर्फ नाम के प्रेम हो। उसने कह दिया अपना चेहरा नहीं दिखाना और मान भी लिए। ये कैसी दोस्ती थी? उससे मिलकर सच बता देते तो उसकी शंका खत्म हो जाती। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसके घर चली जाती। तुम बुद्धू कल भी थे और आज भी हो। बेचारी का दिल दुखा दिए और मना भी ना सके। एक खत पोस्ट कर देते, शायद मान जाती। खैर, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझसे एक वादा करो, मेरे मरने के बाद उससे मिलना जरूर। यदि वाकई में उसे लगता है कि तुमसे बिछड़ गई हूं, तो तुम्हें देखते ही गले लग जाएगी। यदि गले नहीं लगी तो मिलकर लौट आना। सलाह देते हुए मधु बोली। मधु के हाथ को सहलाते हुए प्रेम ने कहा, अभी तुम्हें मेरे साथ हजारों मील चलना है।
मेरी जिंदगी की सुबह हो, शाम की चाय हो, तुम मेरी जिंदगी में जब से आई हो, किसी और चीज के लिए दुआएं नहीं मांगी। कंप्यूटर में डिलीट का ऑप्शन होता है, लेकिन जिंदगी में नहीं। प्यार की सूरत उम्र के हिसाब से बदलती रहती है, पर मन प्यार में कभी नहीं बदलता। जब भी पत्नी से झगड़ा होता है, मर्दों को अपने पहले प्यार की बड़ी याद आती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सुख दुख की साथी हूँ, लेकिन माशूका नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारी तस्वीरों में मैं नहीं हूँ। मैं हो भी नहीं सकती, होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी कामयाबी की हसीन सीढ़ी मेघना है। एकटक प्रेम मधु को निहारता रह गया, कुछ बोल ना सका। कीमो की वजह से मधु बेहद कमजोर हो गई थी। एक दिन स्वीटी से बोली, अपने पापा का ख्याल रखना। अपनी शादी से पहले इन्हें इनकी दोस्त से मिला देना। इनकी दोस्त मेघ मधु पूरी बात कह भी नहीं पाई और उसकी सांस टूट गई। खामोशी और तन्हाई सूखे पत्तों की तरह जब झड़ जाती है, जिंदगी में मोहब्बत की बहार चुपके से चली आती है। कोई जान भी नहीं पाता। मेघना के साथ भी ऐसा ही था। शॉपिंग मॉल में चांदनी ने उसे बताया कि कल एक पेंटिंग प्रदर्शनी लग रही है। आर्टिस्ट का नाम प्रेम है, शायद तेरा वाला प्रेम हो। चलेगी क्या? मेरी दुनिया में, मेरे सपने में न उसकी आवाज है और ना ही उसकी पेंटिंग्स हैं। 20 बरस हो गए, अपना पहला प्यार भूल गया होगा, इसलिए गुलाबों को देखकर मेरा मन गुलाबी नहीं होता। मैं ही मूर्ख थी जो अब तक उसका इंतजार कर रही थी। कभी तो आएगा। इश्क की मेहंदी का रंग कभी तो मिल नहीं होता। मेरा भ्रम था, भूले भटके कभी टकरा भी गया तो मुझे नहीं लगता उसके मन के आकाश में प्यार के बादल छाएंगे। उसके बच्चे होंगे, बीवी होगी, उसकी दुनिया में प्यार की खुशबू मेरी सोच से अलग होगी। खैर, तू कहती है तो चल दूंगी। मेघना बड़े गौर से तस्वीरों को देख रही थी। कुछ तस्वीरें उसे जानी पहचानी सी लग रही थीं। अचानक एक पेंटिंग को देखकर मेघना ठिठक गई, गौर से उसे देखने लगी। अरे, ये तस्वीर तो प्रेम की ही है। एक सेमी न्यूड महिला घोड़ों के पास घोड़ों को घास खिला रही है। तस्वीर पर हस्ताक्षर प्रेम के ही हैं। चांदनी से मेघना बोली, ये तो मेरे प्रेम की पेंटिंग है, 20 साल पुरानी है। चांदनी चौंक कर बोली, तुझे कैसे पता तेरे प्रेम की ये पेंटिंग है? बाद में बताऊंगी, पहले उसे ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं होगा। बदहवास सी मेघना प्रेम को ढूंढने लगी। बहुत देर तक इधर उधर उसे खोजने के बाद भी प्रेम कहीं नहीं दिखा। उसने आयोजक से पूछा। उसने कहा, आगे जाकर दाहिनी ओर मुड़ जाना, वहां प्रेम साहब और उनकी बेटी कुछ पत्रकारों से बात कर रहे हैं। प्रेम से मिलने की उत्सुकता में मेघना के कदम दौड़ पड़े। अचानक एक पल के लिए मेघना के कदम ठिठक गए। मेरे प्रेम ने शादी कर ली है? और मैं अभी तक उदास पेड़ों से उसका पता पूछती रही। यदि उसने पूछ लिया, तुम अकेली आई हो, अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं मेघना? तो क्या जवाब दूंगी? तुम्हारा इंतजार कर रही थी प्रेम? नहीं, वो पूछेगा ही नहीं। फिर भी मन कर रहा है तो उसे एक नजर देख लूं। बदल गया है या फिर वैसा ही है? पत्रकारों से घिरी स्वीटी के जवाब को मेघना और चांदनी बड़े गौर से सुन रही थीं। पत्रकारों के जाते ही मेघना ने तारीफ करते हुए कहा, पेंटिंग की बहुत गहरी जानकारी रखती हो। जी वो क्या है, पापा की संगत का असर है। पापा आर्टिस्ट है ना, कुछ जरूरी काम की वजह से अभी भोपाल निकल गए हैं। कल मैं भी चली जाऊंगी। आप बैठिए ना, आपकी बातों से लगता है पेंटिंग का शौक रखती हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ है। मुझे बहुत सुकून मिलता है
ऐसी तस्वीरों की प्रदर्शनी देखने से। आपके पापा का नाम क्या प्रेम टंडन है? जी हाँ, आप मेरे पापा को जानती हैं? वाह क्या बात है, यानी उनसे मिली भी हैं। प्रेम जी की पेंटिंग्स की बड़ी चर्चा सुनी है, अखबारों में उनकी पेंटिंग्स की खबरें छपती रहती है ना। अपने पापा को बताना इंदौर में मेघना आंटी मिली थी। डोंट माइंड, क्या एक सेल्फी ले सकती हूँ मेघना? मेघना बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। पापा का विजिटिंग कार्ड आप रख लीजिए, इसमें मेल आईडी है और उनका मोबाइल नंबर भी। आप तस्वीर मेल कर दीजिएगा, पापा खुश हो जाएंगे कि इंदौर में उनकी फैन से उनकी बेटी मिलकर आ रही है। मेघना ने कहा शाम का डिनर क्या आप मेरे साथ करना पसंद करेंगी? एक पल रुककर स्वीटी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। अरे हाँ, मुझे आप ना कहें, मुझे स्वीटी कहेंगी तो मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगेगा। स्वीटी नाम सुनते ही मेघना एक पल के लिए सन्न रह गई। प्रेम से जब नाराज होती थी कहता था तुम न केवल स्वीट हो बल्कि स्वीटी हो। ऐसे में तुम्हारा नाराज होना जचता नहीं। बरसों हो गए कभी मिला ही नहीं, मगर अपनी बेटी का नाम स्वीटी रखा है ताकि हर पल मुझे आवाज दे सके। स्वीटी भोपाल चली गई। एक दिन उसने कहा मैं आपको बताना भूल गई थी, इंदौर में आपकी फैन मेघना आंटी मिली थी, डिनर पर अपने घर ले गई थी, एक गिफ्ट भी दी है, देखिए क्या है इसमें। तभी डोरबेल बजी और स्वीटी दरवाजे की ओर चली गई। अखबार वाला बिल लेकर आया था। ये क्या? मेरी बनाई हुई तस्वीर मेघना ने अभी तक संभाल कर रखी हुई थी। प्रेम पुरानी यादों की सीढ़ियों पर उतरता चला गया। मेघना की तस्वीर को प्रेम ऐसे देख रहा था जैसे किसी को अपनी खोई हुई बचपन की तस्वीर मिल जाए। वहीं बरसों बाद प्रेम को मुस्कुराते हुए देख स्वीटी इतनी प्रसन्न हुई जैसे उसका बर्थडे हो। सेल्फी का ख्याल आते ही लैपटॉप में मेल चेक करने लगी। मेघना ने फोटो मेल नहीं की थी। वो उदास हो गई क्योंकि मेघना आंटी का मोबाइल नंबर लेना भूल गई थी। अगले ही पल वो सोच में डूब गई। मम्मी ने कहा था पापा को उनके दोस्त से मिला देना, कहीं मेघना आंटी उनकी दोस्त तो नहीं। वो मेघना की तस्वीर को पलट पलट कर देखने लगी, लेकिन तस्वीर के पीछे तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला। हिम्मत नहीं हारी, उसने प्रेम से पूछा पापा तस्वीरों की डेट से यही लगता है कि ये 20 साल पुरानी है। मेघना आंटी ने अपनी सारी तस्वीरें मुझे क्यों दी? क्या मेघना आंटी और आप दोनों दोस्त थे कॉलेज में? पक्का वाला दोस्त ना? अचरज भरी नजरों से स्वीटी को देखते हुए प्रेम बोले हाँ, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मगर ये सब क्यों पूछ रही हो? स्वीटी लाड़ जताते हुए बोली एक बात समझ में नहीं आ रही है, अपनी 20 साल पुरानी तस्वीर मेघना आंटी ने लौटाई क्यों? मेल भी नहीं किया और ना ही फोन। कभी वो भोपाल नहीं आई। आपकी बनाई तस्वीर को वो इतने बरसों तक हिफाजत से रखी थी, लेकिन क्यों बताइए ना, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा पापा। प्रेम दुविधा में था। स्वीटी को क्या जवाब दे, क्या कह दे? मेघना और मैं सिर्फ दोस्त ही नहीं, एक दूसरे के हमराज थे। मेघना उसकी सांसें हुआ करती थी। जो बात मधु से नहीं कह सका वो बेटी से कैसे कह दूं? स्वीटी ने महसूस किया पापा यादों की बदली में उजाला ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। शाम को चाय देते हुए स्वीटी ने कहा मेघना आंटी का ईमेल दे दीजिएगा, उन्हें सेल्फी वाली फोटो मेल करने को कह दूं। मेघना से मिली हो ना? शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए फोन नहीं किया। बेटा दोस्ती के कुछ रंग कच्चे होते हैं, आसानी से छूट जाते हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेम ने अनमने भाव से कहा आप अपने रंगों की फिलॉसफी अपने पास रखिए, मुझे मेघना आंटी का ईमेल बताइए वरना मैं वापस इंदौर चली जाऊंगी। नाराजगी दिखाते हुए स्वीटी बोली एक तस्वीर के लिए इंदौर जाने की जरूरत नहीं, उसका मेल आईडी है sweety1962@gmail.com। लेकिन कोई फायदा नहीं, उसे मेल नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि मेल करेगी, बड़ी जिद्दी किस्म की है। गंभीर स्वर में प्रेम ने कहा हाउ स्वीट पापा, आपके पास आंटी का मेल आईडी है?
चेक कर, स्वीटी बोली। स्वीटी ने प्रेम के मेल आईडी से मेघना को मेल में लिखा, माय डियर मेघना, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुम्हें याद नहीं किया, दिल की बात दिल में दबी रहने दिया, लिखकर भी तुम्हें मेल नहीं किया। आसमान की ओर इस उम्मीद से ताकता रहा कि तुम्हारी मोहब्बत का कोई पैगाम लेकर कबूतर आएगा और मेरे कंधे पर बैठ जाएगा, गुटर गूं करता हुआ बताएगा कि तुम मुझे याद कर रही हो, चांद निकलने से पहले घर लौट आने का संदेशा भेजा है। आज 20 बरस हो गए। ऐसा लगता है कि तुम्हें तकने वाली आंखों को यकीन है कि आओगी। जिस्म की रूह कब की फना हो गई है। ये जिस्म इसलिए धड़कता है कि मेरे कैनवस में तुम हो। देखना, तुम्हारी यादों के शयन कक्ष में मेरा दिल सो रहा हो तो उसे जगा देना। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम। स्वीटी के किसी भी मेल का जवाब मेघना ने नहीं दिया। 1 माह हो गया था। स्वीटी को यही लगता था कि मेघना आंटी अपना मेल चेक नहीं कर रही हैं, लेकिन कभी तो चेक करेंगी। पापा की दोस्त मेघना आंटी ही हैं। थैंक्स गॉड। प्रेमियों तक दिल की बातें पहुंचाने वाले चांद, मम्मी को दिया वचन पूरा करने में मेरी मदद कर दो। मुझे इंदौर ना जाना पड़े। कभी नींद में भी पापा को मेघना आंटी ने याद किया है तो तुम्हें उस प्यार की कसम उन्हें इंदौर से भोपाल ले आना। कहते हैं बगैर मोहब्बत की जिंदगी नहीं जी जा सकती। पत्थर भी हथौड़ी से मोहब्बत ना करे तो देवता नहीं बनता। चांद को एकटक निहारते हुए मेघना ने महसूस किया कि आखिर कब तक मेल को पढ़कर अपना दामन और आंखें भिगोऊं। 20 बरस बाद एक बार फिर प्रेम ने अपने दिल की बात लिखी है। तब भी मैं चुप हूं। क्या सोचता होगा। मेरे इश्क ने प्रेम को चित्रकार बना दिया था। प्रेम को किरण मुझसे अलग करने में कामयाब हो गई। प्रेम उसका नहीं हुआ और ना ही प्रेम की वो हुई। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं था, मैं ही कमजोर थी। प्रेम की शादी हो गई है, एक बेटी है, अपनी दुनिया में खुश है। मैं उसकी जिंदगी में दस्तक किस हक से दूं? हर औरत दूसरी औरत की आंखों की भाषा पढ़ लेती है। उसकी पत्नी पढ़ लेगी। मेरी आंखों की पलकों में प्रेम लिखा है। मैं प्रेम की प्रेमिका हूं। उसके मन में भी कई सवाल उठेंगे। बरसों बाद मैं प्रेम से मिलने क्यों आई हूं? कहते हैं जवानी की मोहब्बत शहद जैसी मीठी होती है। उसकी मिठास कभी जाती नहीं। प्रेम के मेल से यही जाहिर होता है। प्रेम से मिलकर अपने प्यार की जगहसाई करना ठीक नहीं है। मोहब्बत करने वाली आंखें नफरत को अपनी पलकों पर बसा कर नहीं रख सकती। पहला प्यार सावन का पानी सा होता है, जो सावन के बादल को देखकर भीगने के लिए मचलता है। मैं मोहब्बत हूं। मेरी जिंदगी था प्रेम और आज भी है। मेरी मोहब्बत को उसने जिया नहीं तो क्या हुआ? उसकी चाहत की शाख से अलग हुई हूं, मगर दिल से नहीं। मेल का जवाब दे देती हूं ताकि मेरे दिल की बेचैनी कम हो जाए। माय डियर प्रेम, मेरी जिद मुझ पर हंस रही है। क्या क्या बताऊं? यादों का झोला लेकर वक्त मेरे कमरे में रोज आता है। कॉलेज के दिनों की ढेर सारी तस्वीरें लेकर। कई बार सोचा एक तस्वीर निकालकर अपने ख्वाबों की दीवार पर टांग दूं, लेकिन मेरे हाथ कांप जाते थे। मन से एक आवाज आती थी कि किस हक से ऐसा करेगी। जिसे कह दिया था आज से न तुम अपना चेहरा दिखाओगे और न मैं अपना चेहरा। उसके हाथों की तस्वीर अपने ख्वाबों की दीवार पर लगाने जा रही है। हिम्मत नहीं हुई। पिछले 1 माह से तुम्हारा मेल पढ़ रही हूं। मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। मेरे हिस्से का बसंत अब भी तुम्हारी आंखों में है, पर क्या करती, मेरी किस्मत का आईना पिघल गया है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरी चाहत ने वैराग्य धारण कर लिया है। 18वें बरस की मोहब्बत की तरह स्वीटी मिली थी। उसे देखकर, उससे बातें करके एक पल को लगा जैसे मैं तुम्हारी परछाई से बातें कर रही हूं। उसे डिनर के लिए कहा, उसने मना नहीं किया।
बिल्कुल तुम्हारी तरह है। न जाने कितने ग्रीष्म और शिशिर बीत गए, मगर तुम्हारी यादों का काफिला चल रहा है मेरे दिल और दिमाग में। आज समझी हूं, मोहब्बत सबके नाप की नहीं होती। कभी एक ऐसी भी तस्वीर बनाना जिसमें मोहब्बत के फूल सबके हाथों में हो। मेरा हाथ वर्षों से खाली है, कब तक ऐसा रहेगा नहीं जानती। तुम्हारी स्वीटी। मोबाइल नंबर 097। बाहर बारिश हो रही थी। प्रेम ने स्वीटी से कहा, तुम्हारी मेघना आंटी तुम्हारे मेल का जवाब नहीं देंगी, मैं जानता हूं, बहुत जिद्दी है। स्वीटी ने कहा, पापा आप गलत सोचते हैं। स्वीटी ने कहा, पापा आप गलत सोचते हैं। उन्होंने जवाब दिया है, आप खुद पढ़ लीजिए लैपटॉप में क्या लिखा है, जब तक मैं उन्हें फोन कर लूं। प्रेम ने चौंक कर कहा, क्या दिखा ना। वो मेल पढ़ने लगा। 1 घंटी बजी और मेघना ने फोन उठा लिया। स्वीटी एक सांस में बहुत कह जाती है, थैंक्स आंटी, आप अंदाजा नहीं लगा सकती पापा आज कितने खुश हैं। बाहर बारिश हो रही है और पापा कमरे में आपका जवाब पढ़ते हुए खुशियों की बारिश में भीग रहे। पापा से मिलने का मन आपका भी करता होगा ना, फिर देर किस बात की, भोपाल आइए ना। उधर से मेघना ने कहा, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? मम्मी? एक पल के लिए स्वीटी चुप हो गई। उधर से मेघना हेलो हेलो कर रही थी। मेरी आवाज सुन रही हो ना? हाँ आंटी। मगर क्या? मेघना हड़बड़ा कर पूछ बैठी। हम सबको मम्मी 5 साल पहले ही छोड़ गई। मेघना का जी धक हो जाता है, एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है। फिर स्वीटी से कहती है, मैं आ रही हूं मेरी जान, मैं आ रही हूं, अपने घर का पता सेंड करो। मेघना ने आसमान की ओर देखा। बादलों की पालकी उठाए हवाएं आसमान पर विचरण कर रही हैं। मोबाइल में प्रेम की तस्वीर देखकर मन ही मन बोली, यकीन नहीं होता नसीब में ऐसा भी सफर लिखा होगा जब सारी तन्हाई की गर्द तुमसे मुलाकात की बारिश में धुल जाएगी। तो ये थी रमेश कुमार रिपू की लिखी कहानी आवाज दे कहां है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहानी अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें और अपना खूब ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।